हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग शुरू किए हैं बिहार पुलिस का एक शानदार क्रैश कोर्स। आप देखेंगे इसी वीडियो से और इसी चैनल से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो इसलिए अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन आपको एक टॉपिक मिलेगा। उस टॉपिक के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु है, उसको आपको यहाँ पर डिफाइंड किया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट होगा उसको यहाँ पर नोट डाउन किया जाएगा। तो आइए, कल हम लोग टॉपिक पढ़े थे रोलेक्ट एक्ट, उसी के यह दूसरा वीडियो है, दूसरा भाग है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक में आज का टॉपिक क्या होगा तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, यह आपका टॉपिक हुआ। तो आइए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पहले समझते हैं आखिर है क्या। तो सबसे पहले आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो आप यहाँ पर देखेंगे तिथि लिख देते हैं। तिथि 13 अप्रैल 1919 को, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, एक आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा आप पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, स्थान बताना है, यानी यह कहाँ हुआ। तो आप लिखेंगे अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ। ठीक है, और कोस्ट में यहाँ पर देख लीजिए पंजाब, यानी अमृतसर कहाँ है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और पंजाब में एक बगीचा था जिसको जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता था। तो आपका यह तीसरा पॉइंट हो गया। आखिर यह सभा इकट्ठा क्यों की गई थी? यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड जो बाग था उसमें भारत के कुछ लोग बैठे थे, यानी कुछ प्रमुख लोग बैठे थे। एक सभा का आयोजन किया गया था। वो कैसी सभा थी? तो आप इस सभा के नीचे यहाँ पर 1 और 2 दो पॉइंट देखते होंगे। यानी पहला जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरा जो व्यक्ति थे उनका नाम आप दिख रहे होंगे, उनका नाम था सत्यपाल। इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुके थे एक भारत में एक नियम लगा था रोलेक्ट एक्ट, और उस नियम के आधार पर इन दोनों नेताओं को, दोनों भारत के नौजवानों को उसी तहत अंग्रेज सरकार पकड़कर गिरफ्तार कर जेल में डाल दी थी। तो उन्हीं लोगों को छुड़ाने के लिए ये सभा आयोजित की गई थी। ठीक है, आपने क्या पढ़ा अभी एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ तक आते हैं। फिर ये सभा क्यों लगी थी? तो सबसे पहले रोलेक्ट एक्ट के अंतर्गत इस दोनों व्यक्ति को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर ली गई थी। इसी के संदर्भ में यह सभा लगा था। ठीक है, अब इस सभा की जानकारी पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय कौन था? माइकल ओडायर था। उसको ये पता लगी। उन्होंने अपने सिपाही को लेकर आए और इस बाग को, बगीचा में जहाँ सभा हो रही थी, उनको क्या किया? घेर लिया और घेर कर अनाधोन गोलियां बरसाने लगा। क्या करने लगा? गोलियां बरसाने लगा, जिसमें लगभग 1000 के आसपास लोगों की हत्या की गई थी। तो अभी हम लोग सभा के बारे में देखें और यहाँ पर क्या हुआ। तो सभा के जस्ट बगल में आप देख लीजिए, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो दृश्य हम लोग को दिख रहा होगा, इसे देख लेंगे। अब इस सभा में वो जनरल आकर और गोलियां बरसाने लगा, जिसमें इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है लगभग 1000 लोगों की हत्याएं की गई थी। अब इस हत्या को देखते हुए भारत के कुछ क्रांतिकारी और महापुरुषों ने जो अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी उपाधियाँ उन्हें लौटा दिया। यानी उपाधियाँ कौन कौन लौटाए थे? तो पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी उनको कौन सी उपाधि मिली थी? तो नाइट की उपाधि मिली थी, उन्होंने वापस लौटा दिया।
किस कांड के बाद? तो जालियांवाला हत्याकांड के बाद। दूसरा व्यक्ति था शंकर नायर। इनको मिला था, वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य थे, इन्होंने सदस्यता से अपना सदस्यता त्याग दिया। ठीक है, ये दो व्यक्ति बढ़ चढ़ के आगे आए और दोनों ने अपनी उपाधि लौटा दी। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आता है, आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया था जिसका नाम था हंटर आयोग। कौन आयोग? हंटर आयोग। हंटर आयोग में क्या था, जो 5 गो अंग्रेज थे और 3 गो भारतीय थे, यानी भारत के 3 व्यक्ति और अंग्रेज 5 व्यक्ति, इन 8 आदमी का मिलाकर एक कमेटी बनाई गई थी, एक आयोग बनाया गया जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। बिहार पुलिस में इससे आगे तो पूछबे नहीं करेगा। इसी के अंतर्गत अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया जालियांवाला बाग से, तो आप मान लीजिए कि इससे बाहर नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा। अब जालियांवाला बाग के बारे में अगर पढ़िए रहे हैं तो यहाँ पर एक और बात जान जाइए। जे जनरल डायर को एक पंजाब का लड़का क्रांतिकारी नेता जिसका नाम उधम सिंह था, जनरल डायर को जाकर इंग्लैंड में गोली मार देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ सकता है ये जनरल डायर को किसने मारा? तो उधम सिंह नाम के एक पंजाब का लड़का था। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। एक बार मैं बस कुछ सेकंड में शुरू से अंत आ जाता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने पहला पढ़ा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कहाँ हुआ? तो अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ। और जालियांवाला बाग कहाँ है? तो पंजाब में है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि यह सभा आखिर आयोजित क्यों की गई थी, यानी उस बगीचा में इतना लोग क्यों बैठ गए थे? तो यहाँ पर एक घटना हुई थी। रॉलेट एक्ट के तहत 2 भारत के युवाओं को, जिनका नाम आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे और दूसरा सत्यपाल थे, इन दोनों को अरेस्टिंग हो जाता है। इसी के संदर्भ में यह सभा आयोजित की गई थी। और यह जानकारी जब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर को पता चलता है, वो आता है और अंधाधुंध बिना कोई सूचना के गोलियां बरसाने का आदेश दे देता है, जिसमें हजारों लोगों की मौत होती है। ठीक है, इस घटना को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर और शंकर नायर दोनों व्यक्ति अपनी जो उपाधि मिली थी उन्हें त्याग देते हैं। और इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाती है और कमेटी में 8 लोग होते हैं, 5 इंग्लैंड के यानी ब्रिटिश होते हैं और 3 भारतीय होते हैं। और इसका बदला लेने के लिए उधम सिंह नाम के युवा ने उन्हें जाकर गोली मार देता है। धन्यवाद, नमस्कार। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।